जैसे मैंने आपसे लास्ट कुछ वीडियोस में कहा था, नए वीडियोस में लर्नर्स से अर्नर्स बनने का टाइम आ गया है। आज का वीडियो जो है हमारा उस सीरीज में से फर्स्ट वीडियो है। देखो, जितने भी लोग एआई एजेंट्स बिल्ड कर रहे हैं उनमें से 99% लोग इस प्रॉफिटेबल एआई सिस्टम को इग्नोर कर रहे हैं, और अगर आप यूज भी कर रहे हो तो आप उसे प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हो। आप आपके क्लाइंट को इस डैशबोर्ड के हजारों में चार्ज कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो N8N पे आपका एआई एजेंट बना रहे हो उसे फ्रंट एंड में डैशबोर्ड कैसे बनाना है, वो भी सिंपल से एक गूगल शीट के ऊपर से। इस वीडियो को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नंबर 1, फ्रंट एंड के लिए मैं यूज करूंगा लवेबल, बैक एंड के लिए मैं यूज करूंगा N8N, और जो हमारा प्राइमरी सोर्स होगा इन सब में वो होगा हमारा गूगल शीट्स। इसे हम लोग 3 अलग अलग स्टेप्स में देखेंगे, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा आप इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले आपका गूगल शीट बनाना है। तो ये मैं मेरे खुद के बिजनेस के लिए बना रहा हूं, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सो फॉर एग्जांपल, मेरे कुछ क्लाइंट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट वाला लिस्ट है। मैंने उनके कुछ नंबर ऑफ हेडशॉट्स निकाले और ये उनका प्राइसिंग है उन हेडशॉट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटसेस जो है उसमें 2 है, यानी कि डिलीवर्ड एंड इन प्रोग्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस जो है डिलीवर्ड या इन प्रोग्रेस है। तो मैंने इसे जो स्टेटसेस डिलीवर्ड है उन्हें ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दिया है, जो स्टेटसेस प्रोग्रेस में है मैंने उसे ऑलरेडी प्रोग्रेस में दिखा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मॉक ईमेल डेटा है। ये मॉक ईमेल यानी कि मैंने एक रैंडम ईमेल एड्रेस जो है वो इसके ऊपर डाला हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी सबसे पहले इस शीट को मैंने पूरी तरीके से जो है यहाँ पे बना लिया है। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे हमारे लवेबल पे। लवेबल पे जाने के बाद मैं जाऊँगा मेरे नोशन पेज पे, और नोशन पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लवेबल वाला प्रॉम्प्ट दिखेगा। इस प्रॉम्प्ट को आपको उठा के कॉपी करना है। कॉपी करके आप इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे लवेबल में पेस्ट कर दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है। हे, आई वुड लाइक यू टू क्रिएट मी अ विजुअली एंगेजिंग ब्यूटीफुली डिजाइन डार्क थीम डैशबोर्ड दैट्स गोइंग टू डिस्प्ले कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस एनालिटिक्स एंड KPI मेट्रिक्स। आई वांट दिस टू पुल द रियल टाइम डेटा फ्रॉम माई गूगल शीट डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स एंड KPI मेट्रिक्स की जगह पे आप एक काम कर सकते हो, माई गूगल शीट डेटा। दैट्स इट। आपने ये सारी चीजें जो है ना वो पूरी तरीके से पढ़ लेना कि आपको क्या करना है। मैंने इसे क्या बता दिया है कि एक गूगल शीट का लिंक मैं दूंगा, मुझे उसके बेसिस पे एक डैशबोर्ड बना के दे। जब भी वो लिंक अपडेट होगी या फिर जब भी मैं गूगल शीट में कुछ भी अपडेट करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड भी रिफ्रेश होना चाहिए। राइट, मैंने ये इसे बता दिया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ की मैट्रिक्स, और की मैट्रिक्स में मैं यहाँ पे नीचे ये जो चारों मैट्रिक्स है यानी कि ईमेल, स्टेटस, क्लाइंट, नंबर ऑफ हेडशॉट्स, इन्हें कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इन सबको एक के नीचे एक ले लेता हूँ ताकि लवेबल को समझे कि भाई उसे एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, ईमेल, दैट्स इट। ये मैंने की मैट्रिक्स वाला जो सेक्शन है वो बना लिया। अब मैं यहाँ पे मेरा जो गूगल शीट का लिंक है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और लिंक जो है आपको कॉपी करना है। आपको लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको वो लिंक जो है वो पेस्ट करना है। अब एक चीज ध्यान में रखना, लिंक के एंड में जो है वो एक्सपोर्ट फॉर्मेट CSV चाहिए आपको। ठीक है, आपका एडिट गिड अगर आया तो एडिट गिड जो है वो आप डिलीट कर दो और एक्सपोर्ट फॉर्मेट CSV बना दो। देखो, मैंने यहाँ पे नीचे जो नोशन पेज दिया है ना उसमें ये ऑलरेडी दे दिया है एक्सपोर्ट फॉर्मेट CSV, आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, लवेबल पे जाके ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसे आपको एंटर कर देना है। अब ये क्या करेगा, लवेबल आपके लिए एक डैशबोर्ड बना देगा आपके गूगल शीट के ऊपर से। ठीक है, आपको गूगल शीट का जो आपका लिंक है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको पब्लिकली वो लिंक जो है वो शेयर करना है, यानी कि कोई भी उस लिंक पे जाएगा तो वो गूगल शीट का आपका जो गूगल शीट है वो खुलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सारी चीज़ें कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये क्या करेगा, मेरे लिए राइट साइड में एक पूरा डैशबोर्ड उस गूगल शीट के ऊपर से तैयार करना स्टार्ट करेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या बना रहा है। ये इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो आपके लिए पूरा कोड लिख रहा है। अगर आपको लवेबल नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, लवेबल पे आप आपके वेब एप्स, आप आपका फ्रंट एंड, आपके वेबसाइट सब कुछ बना सकते हो AI के थ्रू। तो लवेबल पे आपको ये जो प्रॉम्प्ट है वो डालना है। लवेबल पे प्रॉम्प्ट डालने के बाद ये आपको देगा एक बहुत ही रिफाइंड डैशबोर्ड, और उस डैशबोर्ड के बाद हम लोग जाएंगे हमारे स्टेप नंबर 2 पे। आपको लॉगिन कैसे करना है, आपको क्रेडेंशियल्स कैसे लगाने, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अभी के लिए एक एक स्टेप हमें लेना है, और उस एक स्टेप में ये वाला जो स्टेप है यानी कि आपके गूगल शीट्स का
एक डैशबोर्ड बना के क्लाइंट के फ्रंट एंड पे दिखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप एकदम अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे। इसने अब क्या कर दिया है, सक्सेसफुली सब कुछ क्रिएट कर दिया है। हमारा गूगल शीट लिया, गूगल शीट के ऊपर से हमारा ये पूरा पैनल इसने बना दिया है। लेट्स सी ये पैनल दिख कैसे रहा है। यहाँ पे बिल्ड अनसक्सेसफुल बिकॉज इसे कुछ ना कुछ एरर आ गया, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ट्राई टू फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ट्राई टू फिक्स कर दिया। अब ये ट्राई टू फिक्स करने के बाद यहाँ पे थिंकिंग करके ये वापस एक बार मेरा जो पैनल है वो रिपेयर करेगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कितने अच्छी तरीके से हाई लेवल डैशबोर्ड बना दिया है। हाँ ठीक है, हालांकि मुझे कलर पीछे का जो है ग्रेडियंट वो पसंद नहीं आया। इसे पूरा डार्क भी अगर वो कर देता तो काफ़ी अच्छा लगता था, बट लेट्स सी हम लोग इसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब इसने कोड फिक्स कर दिया पूरी तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश डेटा आप देख सकते हो, यहाँ पे रेवेन्यू आया डॉलर्स में 23,000, लेकिन मेरा जो है रेवेन्यू वो रुपीज़ में है यहाँ पे। तो मैं इसे ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, द टोटल रेवेन्यू दैट यू हैव गिवन मी इज इन डॉलर्स, मेक इट इन रुपीज़। ऑल्सो द मेन बैकग्राउंड इज ग्रेडियंट, आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक इट ग्रेडियंट, आई वॉन्ट यू टू मेक इट कंप्लीटली डार्क ब्लैक। ठीक है, रुपीज़ जो है उसको हम लोग रुपीज़ का साइन दे देते हैं। डन। अब मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई ये जो तूने यहाँ पे डॉलर डाला है ना, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे रुपीज़ चाहिए, बिकॉज मेरा जो है ये पूरी तरीके से रुपीज़ में है। तो यहाँ पे डॉलर मत डाल, रुपीज़ डाल दे। तो अब देखो आपका जो डैशबोर्ड है वो आपके एक गूगल शीट पे आपने आपका डैशबोर्ड बना दिया। लेट्स सी, एक बार इसे एडिट करने देते, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ। लुक एट दिस। अब ये जो है रुपीज़ में आ गया, यहाँ पे भी ये सब कुछ रुपीज़ में आ गया, यहाँ पे होवर हो रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं, बट अभी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। अब हम लोग इसे एक बार वेरीफाई करते हैं। मैं जाता हूँ मेरे प्रोस्पेक्ट्स पे, देखो अविनाश, मर्लिन, देव, अंकित, वैभवी, नंबर ऑफ हेडशॉट्स और प्राइसिंग आप देख सकते हो। अब मैं जाता हूँ मेरे लवेबल पे और यहाँ पे आप देख सकते हो अविनाश, मर्लिन, देव, अंकित और वैभवी। राइट, यहाँ पे प्राइसिंग आप देख सकते हो और यहाँ पे मॉक ईमेल डेटा वगैरह सब कुछ आ गया है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये जो 5,000 है इसकी जगह पे 25,000 जो है वो डाल देता हूँ। अभी के लिए 25,000 डाल देता हूँ। अब मैं जाता हूँ मेरे यहाँ पे और मैं इसे एक बार रिफ्रेश डेटा कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 43 हो गया, यहाँ पे 25,000 हो गया। यानी कि जो हम लोग चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इस डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये सिंपलेस्ट तरीका है आपके डायरेक्टली गूगल से यहाँ पे डैशबोर्ड बनाने का। ठीक है, यानी कि आपके गूगल शीट से यहाँ पे एक क्लाइंट डैशबोर्ड बनाने का। अब देखो क्लाइंट को आप आपका जो डेटा है वो गूगल शीट्स के थ्रू यहाँ पे दिखा सकते हो एकदम सॉर्टेड वे में। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू स्केल आ गया, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू आ गया, आपने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, कितने हेडशॉट्स आपने खींचे अभी तक, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आ गई है। तो ये वाला जो स्टेप है ये हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले स्टेप पे, यानी कि स्टेप नंबर 2, यानी कि हमारा बैक एंड। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अभी हमारे वर्क फ्लो पे। एक यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट न्यू वर्क फ्लो। क्रिएट न्यू वर्क फ्लो करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ऐड करता हूँ विच इज़ हमारा चैट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे चैट मैसेज ऐड कर देता हूँ, बैक जाता हूँ। अब आप देख सकते हो चैट मैसेज यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर मैं ऐड करूँगा इसमें एक AI एजेंट ऐड करके बैक जाता हूँ। यहाँ पे चैट मॉडल जो है वो मैं ओपन AI का चैट मॉडल ऐड करता हूँ। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी लगा दिए हैं। अगर आपको नहीं पता आपके क्रेडेंशियल्स कैसे लगाने तो मेरे पिछले वाले वीडियोस देख लो, आपको समझ जाएगा। बट आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी उस एडवांस लेवल पे हो जहाँ पे आपको पता है कि इन सब चीज़ों में आपको करना क्या है। यहाँ पे मैंने मॉडल जो है वो 4.1 मिनी ले लिया है। यहाँ पे अब मैंने चैट मॉडल मेरा अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पे मेमोरी अटैच करूँगा, सिंपल मेमोरी। ठीक है, सिंपल मेमोरी में मैंने अटैच कर दिया। अब मैं यहाँ पे टूल्स में जाता हूँ और टूल्स में मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गूगल शीट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मिल गया गूगल शीट्स टूल। इस गूगल शीट टूल पे आप टैप कर दो। यहाँ पे गेट रोज करता हूँ, एक गेट रोज वाला रखते हैं और यहाँ पे गेट रोज जो है इसको सिर्फ नाम दे देता हूँ गेट रोज। और यहाँ से मैं अभी सिलेक्ट करूँगा कौन सा मुझे करना है सिलेक्ट। मेरा कौन सा है, प्रॉस्पेक्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉस्पेक्ट्स वाला जो शीट है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स कर देता हूँ। शीट 1 है ये कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रखता हूँ एंड यहाँ पे बैक जाता हूँ। अब आप देख सकते हो गेट रोज वाला जो है वो यहाँ पे बन गया है। लेकिन अब मुझे और एक चीज़ करनी है। मैं इस गेट रोज को जो है ना यहाँ से मैं इसे एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे गेट रोज का जो पैनल है मैं इसे सबसे पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इस पैनल पे जाते हैं और यहाँ पे अब मुझे अपेंड
और अपडेट रो करना है, ठीक है। यानी कि मैं मेरे चैट मॉडल को अगर बोलूँगा कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ। कॉलम्स टू मैच में मैं अभी के लिए क्लाइंट्स कर देता हूँ कि क्लाइंट का नाम लूँगा तो समझ जाएगा कि हाँ ये कॉलम्स टू मैच है। फिर यहाँ पे मैं ये जो सारी चीज़ें है ना, ये जो सारी चीज़ें ये मैं ऑटोमेट कर देता हूँ, यानी कि लेट द मॉडल डिफाइन द पैरामीटर। तो ये मैंने पैरामीटर डिफाइन करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है वो ऑटोमेट कर दिया है। अब मैं एक बार बैक जाता हूँ, लेकिन इसे मुझे एक बार रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम मैं करता हूँ अपडेट रोज। डन, मैंने इसे अपडेट कर दिया और ये जो टूल है इसको हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं। अब ये सब कुछ परफेक्टली हो गया है। अब मैं जाता हूँ मेरे नोशन पेज पे और यहाँ पे आप देख सकते हो AI एजेंट वाला प्रॉम्प्ट है। इस AI एजेंट वाले प्रॉम्प्ट में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उस इंस्ट्रक्शंस को आपको उठाना है, आपको यहाँ पे AI एजेंट पे जाना है और यहाँ पे नीचे आपको ऐड ऑप्शन में जाके सिस्टम मैसेज ऐड करना है। सिस्टम मैसेज में जाके एक्सप्रेशन में जाके आप इसे बड़ा कर दो। ये जो है यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, इसे डिलीट कर दो और मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। दैट्स इट। इस प्रॉम्प्ट में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कौन सा टूल कब यूज करना है, एंड सब कुछ। आप इस प्रॉम्प्ट को एक बार स्टडी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ। अब हमारा ये स्टेप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है, लेकिन हम लोग एक बार चेक करते हैं। मैं यहाँ पे ओपन चैट पे जाता हूँ, यहाँ पे चैट मैसेज में टाइप कर देता हूँ कैन यू गिव मी द लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स और क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। अब देखो ये जो हमारा मॉडल है ये गया ऑलरेडी। अब ये सारे क्लाइंट्स की लिस्ट लेके आ गया। देखो अविनाश सातव, मर्लिन फर्नांडिस, देव ठाकुर, अंकित गोस्वामी, वैभव यादव, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे नाम है। डन। अब मैं यहाँ पे और एक सवाल पूछता हूँ, हाउ मेनी हेडशॉट्स हैव आई डन इन टोटल, ठीक है। यहाँ पे गया ये। अब ये मुझे टोटल नंबर ऑफ हेडशॉट जो है वो 18 मैंने किए, राइट। अब आप अगर कैलकुलेट करोगे इनका 18 नंबर आएगा पूरी तरीके से। तो ये जो है हमारा चैट मॉडल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे अगर बोलना है कि अभी ये जो हमारा प्रोस्पेक्ट है अविनाश सातव, ठीक है, अब इसने 25,000 का शूट मेरे पास से किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि गलती से मैंने ये टूल लगा दिया होगा तो 5,000 का शूट किया हुआ रहेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, कैन यू अपडेट दी प्राइसिंग फॉर अविनाश सातव एट 5,000 रुपीज़, ठीक है। सातव नहीं है, सातव है वो, ठीक है। डन। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब ये जाएगा यहाँ पे। अब ये अपडेट रोज पे जाना चाहिए। अपडेट रोज पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये आया और यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिक 5,000 रुपये जो है वो कर दिया प्राइसिंग इसका, राइट। अब ये जो है यहाँ पे डिलीवर्ड मेरा सब कुछ यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, 5,000 प्राइसिंग कर दिया। अब मैं जाता हूँ मेरे NA10 वाले डैशबोर्ड पे और ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। देखो यहाँ पे 5,000 आ गया। तो अब मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ यहाँ से मैं सब कुछ ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो चैट मॉडल है मेरा, ये मेरा बिहेव कर रहा है एकदम परफेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम। अपडेट भी कर रहा है, ये चीज़ें रोज भी उठा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस लवेबल पे जाके मुझे यहाँ पे एक चैट विंडो करना है कि मैं यही से ये सारे चेंजेस कर पाऊँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ से ये जो चैट मॉडल है, ठीक है, उसे मैं अभी के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, एक वेब हुक जो है वो बनाता हूँ। आपने यहाँ पे वेब हुक ले लिया, इस वेब हुक पे जाओ और यहाँ पे आप पाथ को रीनेम कर दो। अगर आपने रीनेम किया तो भी चलेगा, रीनेम नहीं किया तो भी चलेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इस मेथड को आप पोस्ट कर दो। एक बार आप इस मेथड को पोस्ट कर दो। यहाँ पे रिस्पॉन्ड जो है उसे आप कर दो रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड, ठीक है। बैक जाओ, यहाँ पे ये जो पोस्ट है ये यहाँ पे जोड़ दो। यहाँ पे प्लस बटन आपको दिखेगा, इस प्लस बटन पे टैप करो और यहाँ पे रिस्पॉन्ड लिख दो तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू वेब हुक आ जाएगा, राइट। इस रिस्पॉन्ड टू वेब हुक पे टैप करो, फर्स्ट इनकमिंग आइटम ही रखो इसे, आपको और कुछ नहीं करना है। आपने ये कर दिया, राइट। अब आपके ये जो चीज़ें हैं ये सारी हो गई है। अब हम लोग चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब मैं यहाँ पे एक टूल और ऐड कर देता हूँ। टूल है मेरा जीमेल वाला, ठीक है। जीमेल टूल में ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे जीमेल में जाके मैंने ऑलरेडी मेरे क्रेडेंशियल्स लगा दिए हैं। आपको क्रेडेंशियल्स आपके लगाने पड़ेंगे। जीमेल में जाके
मैं यहाँ पे जो है टूल डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सेट ऑटोमेटिकली कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैसेज कर देता हूँ, ऑपरेशन सेंड कर देता हूँ, सेंड अ मैसेज, ये मैजिक वाला साइन जो है वो कर देता हूँ। यहाँ पे भी सब्जेक्ट पे मैजिक वाला साइन कर देता हूँ, मैसेज पे भी मैजिक वाला साइन कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, डन। यहाँ पे सेंड अ मैसेज कर देता हूँ। अब देखो ये जीमेल का नोड भी मेरा अटैच हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अब ये सब कुछ हो गया है, राइट। अब हम लोग जाएंगे हमारे लवेबल पे। लवेबल पे जाने के बाद मैं और एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, आई वॉन्ट यू टू गिव मी चैटबॉट बिसाइड्स दिस, द चैटबॉट शुड गो टू दी वेब हुक, ठीक है। नीचे आओ और आपको ये जो वेब हुक है आपका URL जो है वेब हुक का, ये वेब हुक का URL आप एक बार कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इस URL को आप पेस्ट कर दो। इट शुड गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेब हुक एंड ऑटोमेटिकली अपडेट ओवर हियर, डन। मैंने इतना ही दे दिया। अब मैं इसे एक बार एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ, अब ये क्या करेगा, मेरे लिए यहाँ पे चैटबॉट राइट साइड में दे देगा। अब इस चैटबॉट के थ्रू ही मैं इस डैशबोर्ड के साथ डायरेक्टली चैट कर पाऊंगा। यानी कि मुझे N8N जो है वो मेरा बैकएंड बन चुका है ऑलरेडी, तो मुझे कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस मैसेज को मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ, अवेलेबल टूल्स जो है वो यहाँ पे मैं और एक चीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक टूल डाल देता हूँ, Gmail सेंड मैसेज टूल, सेंड्स द मैसेज whenever the user asks for। बस मैंने एक ही चीज़ इसमें ऐड कर दी है और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। और एक चीज़ मैं ऐड कर दूंगा एकदम नीचे, whatever the message you will be sending will be from the side of अभिजीत कलमकर। मैंने और कुछ भी नहीं ऐड किया है, छोटी सी चीज़ मैंने ऐड कर दी है। अब एक बार देखते इसने मेरा चैटबॉट बना दिया है या नहीं बना दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में मेरा इसने चैटबॉट बना दिया है, लेकिन ये अभी तक एडिट हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं ये क्या एडिट्स कर रहा है। आज के 2 क्रेडिट जो है फ्री में रह चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो हमारा पूरा काम है ये इस 5 क्रेडिट्स के अंदर ही होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे इसने मुझे चैटबॉट साइड में दे दिया है, ठीक है। हाउ कैन आई हेल्प यू अपडेट योर डैशबोर्ड डेटा थ्रू द वेबहुक सिस्टम, वुड यू लाइक मी टू नो हाउ टू अपडेट। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अब मैं इसको एक बार डुअल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझे मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो जो है उसे एक बार यहाँ पे टैप कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो वेटिंग फॉर ट्रिगर है, राइट। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कैन यू नोट डाउन द लिस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स और इसे एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेमोरी सेशन, नो सेशन आईडी फाउंड ऑन मेमोरी। अब देखो प्रॉब्लम क्या आया, नो सेशन आईडी फाउंड, राइट। ये प्रॉब्लम क्यों आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक बार जाओ आपके AI एजेंट पे, देखो यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर है, क्योंकि पहले हम लोगों ने चैट ट्रिगर किया था, राइट। तो अब मैं इसे डिफाइन बिलो कर देता हूँ और अब यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है इसकी जगह पे मैंने अभी जो मैसेज किया था कैन यू नोट डाउन द लिस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स, इस मैसेज पे मैं टैप करके यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये सारे चेंजेस आपने यहाँ पे कर दिए, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सिंपल मेमोरी वाला पैनल है इसे आपको निकालना है, क्योंकि सिंपल मेमोरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके N8N वाले चैट पे चलेगी। तो मैं यहाँ से सिंपल मेमोरी वाला जो पैनल है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेमोरी आपको इसके लिए ज़रूरत नहीं है, आप आपके लवेबल के बैकएंड में मेमोरी आपका सेट कर सकते हो सुपाबेस से। यहाँ पे आप देख सकते हो सुपाबेस वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैंने ये निकाल दिया, राइट। यहाँ पे आपने ये चेंजेस ऑलरेडी कर दिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक बार एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करने के बाद ये जो मैसेज है इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसे आप पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से सेंड कर देता हूँ। अब देखो मेरा AI एजेंट चल पड़ा बराबर से। अब ये गया यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू वेबहुक, डेटा प्रोसेस्ड सक्सेसफुली आया, ठीक है। अब ये डेटा प्रोसेस्ड सक्सेसफुली क्यों आया, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पे ये चीज़ तो दे दी, राइट। अब देखो इसने मुझे लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स जो है वो तो सब कुछ यहाँ पे दे दिया। अब आप एक काम करो, आप यहाँ पे जाओ लवेबल पे और ये जो आप देख रहे हो ओपन इन न्यू टैब उसे कर दो, ठीक है। अब हम लोग इसे लाइव रियल टाइम टेस्ट करेंगे। अब मैंने क्या किया, ओपन इन रियल टाइम कर दिया। मैं इसे अब भी एक्टिव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि ये एग्जैक्टली चल कैसे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा क्लाइंट का लिस्ट आ गया, अविनाश वगैरह ये सब आ गया, राइट। अब यहाँ पे सब कुछ मेरा एकदम डिटेल डेटा है। अब मैं यहाँ से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो कर दूंगा और एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो चैट मॉडल है, इस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, आपको मैं यहाँ पे अपफ्रंट दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप कर देता हूँ।
एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मर्लिन फर्नांडिस का जो बजट है वो है 3,999। मुझे ये इंक्रीज करना है 12,000 तक का। तो मैं यहाँ पे चैटबॉट पे जाता हूँ, कैन यू इंक्रीज द बजट ऑफ मर्लिन फर्नांडिस टू 12,000 रुपीज। अब मैं यहाँ से ये जो है ये सेंड कर देता हूँ। आप देख सकते हो N8N वाले वर्कफ्लो पे गया, इसने सब कुछ अपडेट कर दिया, रोज अपडेट कर दिया, सब कुछ अपडेट कर दिया। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। यहाँ से रिफ्रेश बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो मर्लिन फर्नांडिस 3 फोटोज 12,000 जो है वो अपडेट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। यानी कि आपने अब सक्सेसफुली आपके क्लाइंट का डैशबोर्ड बना दिया है जो उसके गूगल शीट्स से कनेक्टेड है। यानी कि क्लाइंट को उसका सारा डेटा एक हाई प्रोफाइल डैशबोर्ड में दिखेगा। आप यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो आप दे सकते हो। जो गूगल शीट है इसमें अगर मैं अविनाश सातव @email.com किया है, राइट, इसे मैं एक काम करता हूँ, मर्लिन फर्नांडिस जो है इसे मैं मेरा एक दूसरा ईमेल एड्रेस जो है वो डाल देता हूँ, wolfeddummy@gmail.com। मैंने wolfeddummy@gmail.com डाल दिया यहाँ पे। अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस वर्कफ्लो को जो है एग्जीक्यूट कर देता हूँ और मैं मेरे चैट विंडो पे जाके चैट करता हूँ, कैन यू ईमेल मर्लिन फर्नांडिस दैट हर बजट हैज़ बीन इंक्रीज टू 12,000 रुपीज़। और मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड करता हूँ आप देख सकते हो ये गया, गेट रोज में गया, अब ये सेंड ईमेल पे गया और इसने मर्लिन फर्नांडिस को डेटा प्रोसेस सक्सेसफुली मुझे दिखा दिया। मर्लिन फर्नांडिस को ऑलरेडी मेल कर दिया है। चलिए देखते हैं मुझे मेल आया है या नहीं आया है। मैंने एक टेम्पररी मेरा अकाउंट जो है वो लगा दिया था, एक डैशबोर्ड से डायरेक्टली मेल आ गया है। लुक एट दिस, डियर मर्लिन फर्नांडिस, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर बजट हैज बीन इंक्रीज टू 12,000 रुपीज। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। बेस्ट रिगार्ड्स अभिजीत कलमकर। लुक एट दिस, अब ये द ईमेल वाज सेंट ऑटोमेटिकली विद N8N। कैसे निकालना है, आप यहाँ पे जाओ आपके ईमेल एजेंट पे और यहाँ पे जब आप नीचे जाते हो यहाँ पे ऐड ऑप्शन आपको दिखेगा। इस ऐड ऑप्शन पे आप टैप करो और यहाँ पे देखो अपेंड N8N एट्रीब्यूशन है, इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके ये वाला जो पार्ट है ये डिसेलेक्ट कर दो। दैट्स इट, आपका जो है अब पूरा सक्सेसफुल AI एजेंट बन के आपके ओरिजिनल डैशबोर्ड से जो है वो कनेक्ट हो चुका है। Isn't it amazing? ये आपका स्टेप 1 है आपको इस इंडस्ट्री में जाने के लिए। That's it guys, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।